बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर की हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने लगे हैं। या हमने वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। हमें एंगल गिवन होगा, तो स्टूडेंट्स से पहले उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि आपके पास जो है वो थीटा इज़ इक्वल टू 2k पाई प्लस थीटा। अगर तो स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एंगल गिवन हो रेडियन में, तो स्टूडेंट्स आपने ये वाली आइडेंटिटी लगा के स्टूडेंट्स तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये जो k है ये स्टूडेंट्स k बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स वो नंबर हुआ करते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एंगल हो इस तरह से कि आपके पास एंगल हो 3 पाई, तो स्टूडेंट्स क्या मैं इस 3 पाई को लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई। तो स्टूडेंट्स 2 पाई में प्लस पाई ऐड करें तो ये आपके पास 3 पाई होगा। तो स्टूडेंट्स इस ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो गई है। अब इस तरह की फॉर्म में यहाँ पे जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स पाई है तो यहाँ पे पाई आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तब हम थीटा के इक्वल इसको तब लिखते थे जब यहाँ पे हमें के भी नज़र आता था। तो स्टूडेंट्स आप देखें, अगर मैं इसको 2 ही रहने दूं और यहाँ पे 1 लगाऊं और साथ पाई लगाऊं प्लस पाई, तो क्या मैं 2 को फिर पाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई 2 पाई नहीं आएगा और प्लस पाई। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ दोबारा ये बनती है, तो ये 2 के पाई की फॉर्म होगी प्लस यहाँ पे जो एंगल होगा ये इसी के इक्वल होगा। सर अभी भी हमें समझ नहीं आई, हमें किसी फंक्शंस के ज़रिए समझा दें। तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास अगर मैं इस तरह से एक क्वेश्चन लूँ कि साइन जो है वो 3 पाई, तो क्या मैं साइन इस 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई तो लिख सकता हूँ। सर इसमें हमें के भी नज़र आना चाहिए, तो अगर मैं इसको लिखूँ साइन 2 यहाँ पे 1 लिख दूँ और पाई प्लस पाई, तो इसका मतलब कि इस फॉर्म में अगर 2 के पाई की फॉर्म में आ गया तो इस ये वाला एंगल ये साइन और इसके इक्वल होगा इस एंगल के। अब यहाँ पे पाई आ गया, इसका मतलब कि साइन ये पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ के तो के आपके पास 1 होगा। ये थी स्टूडेंट्स रेडियन में एंगल की बात। अगर तो एंगल हो स्टूडेंट्स आपके पास डिग्री में, ये थी रेडियन की बात। अब अगर आपके पास एंगल हो डिग्री में तब आपके पास किस तरह से, अब आपने के यहाँ पे 360 डिग्री होना चाहिए आपके पास और प्लस थीटा, और ये थीटा के इक्वल होगा। बहुत ही अहम बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमेशा आपने प्लस बनाना है। यहाँ पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे प्लस। सर अगर -3 पाई होता तो अगर मैं -3 पाई को स्टूडेंट्स मैं -2 पाई माइनस पाई भी लिख सकता था, तो क्या सर ये फिर पाई की इक्वल होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स गलत बात है। अगर यहाँ पे साइन देखें पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन क्या बन रहा है नेगेटिव, सर ये गलत हुआ। यहाँ पे हमेशा आपने पॉजिटिव बनाना है। -3 पाई को स्टूडेंट्स मैं -4 पाई और प्लस पाई भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एंगल प्लस हुआ तो फिर ये पाई के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर सर आप हमें के की वैल्यू बता दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे मैं लिखूँ -2 पाई प्लस पाई, और जब -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 को पाई के साथ -4 और प्लस पाई पाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे के -2 होगा तो ये एंगल पाई के ही इक्वल होगा, के इज इक्वल टू -2। अब इसी तरह से सेम इस तरह इसकी बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एंगल 360 डिग्री होगा प्लस थीटा। यहाँ पे के इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उसमें उसने पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है -पाई, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इस -पाई को लिखूं -2 पाई प्लस पाई, तो क्या ये -पाई के ही इक्वल होगा? तो स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि सर ये -पाई के ही इक्वल होगा। अब उसके बाद मैं लिखता हूं एज वी नो डैट
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज वी नो डैट, और आपके पास जो है वो 2k पाई प्लस थीटा इक्वल हुआ करता है स्टूडेंट्स थीटा के। अगर मैं इसको लिखूं -2 पाई प्लस पाई तो ये स्टूडेंट्स पाई के इक्वल होगा। अब अगर सर हमें इसमें के बता दें तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं 2 - 1 पाई तो क्या ये -2 पाई नहीं होगा, और प्लस पाई तो ये पाई के इक्वल होगा, और यहाँ पे आप बता दें कि के सर हमारे पास -1 है। अब आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पहले लिख दें कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैट्रिक फंक्शंस आर सेम। स्टूडेंट्स ये जो हम इसे आप जनरल एंगल भी कहते हैं, ये जो हम फार्मूले के ज़रिए हम कहते हैं कि ये पाई के इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये जो आपको गिवन होगा और ये जो आप फाइंड करते हैं इस एंगल पे जो वैल्यूज़ है वो सेम होंगी। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम एट, ये जो आपके पास एंगल होगा -पाई, एंड जो आप फाइंड करेंगे अगर आप साइन -पाई पे देखें तब भी वही आंसर होगा, साइन पाई पे देखें तब भी वही आंसर होगा। अब मैंने स्टूडेंट्स बाकी तमाम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर स्टूडेंट्स मैं साइन की वैल्यू फाइंड करूं, पहला फंक्शन है साइन, तो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं कि साइन जो है वो -पाई इक्वल होगा साइन, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो गिवन एंगल है वो लिखें, और यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल यहाँ से आप फाइंड करते हैं वो लिखें। तो साइन -पाई इक्वल होगा साइन पाई के, इसके तहत तो साइन पाई की स्टूडेंट्स वैल्यू हुआ करती है 0। इसी तरह से उसके बाद आप काज की देखें, काज -पाई और काज ये जो आप एंगल निकालते हैं वो यहाँ पे लिखते जाएं। काज स्टूडेंट्स पाई इक्वल होता है -1 के। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप टेन -पाई वो भी लिखें इक्वल टेन पाई के इज इक्वल टू, तो टेन पाई स्टूडेंट्स हमारे पास से 0 हुआ करता है। इसी तरह बाकी फंक्शंस भी स्टूडेंट्स, टेन के बाद अगर आप काट की वैल्यू निकालें, काट -पाई होगा काट पाई के, तो ये इक्वल होगा काट पाई स्टूडेंट्स हमारे पास से इन्फिनिटी के। इसी तरह से स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास सीकेंड की वैल्यू आप देखें, सीकेंड -पाई वो इक्वल होगा सीकेंड पाई के, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास से -1 हुआ करता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स कोसीकेंट -पाई वो देखें कोसीकेंट पाई के, इससे आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाली वैल्यूज़। तो यही स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हुआ कंप्लीट। यही आपने तमाम की तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे आपने हमेशा प्लस बनाना है, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखें 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, फिर यहाँ पे अगर आप 3 नहीं ले सकते, उसके बाद 4 बाकी क्वेश्चन भी करते हैं स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होता है। -2 पाई में प्लस पाई करें तो -पाई आता है, फिर आप ये इस तरह से एज वी नो डैट ये इसके इक्वल हुआ करता है -2 पाई प्लस पाई। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस फार्मूले के तहत देखूँ तो ये वाला एंगल पाई के इक्वल होता है, और यहाँ पे के जो है हमारे पास -1 है, और ये जो आपके पास गिवन होता है और ये जो आपके पास एंगल आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इस पे और इस पे सेम होती है। स्टूडेंट्स अगर मैं साइन -पाई तो साइन इस पाई की बात करूँ तो वो 0 ही होता है, काज -पाई ये वाला एंगल आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे वो एंगल लिखना है जो यहाँ पे आया है आपके पास। तो इसी तरह से तमाम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने लगा हूँ कि आपके पास है -3 पाई। तो स्टूडेंट्स इस -3 पाई को सर हम -4 पाई प्लस पाई लिखें। तो स्टूडेंट्स अगर आप कहें सर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि -2 पाई माइनस पाई, तो तब भी तो ये -3 पाई होता था। तो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सोचा, ये तब भी -3 पाई होना था, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं हम ले सकते, यहाँ पे पॉजिटिव है इसका मतलब ये बात ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप उसी तरह से एज वी नो डैट 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा लिखें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिख दें, एज वी नो डैट के 2k
पाई प्लस थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट्स थीटा के। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4 पाई प्लस पाई, ये पाई के इक्वल होगा। और यहाँ पे मैं लिखूँ 2, अगर यहाँ पे लिखूँ मैं -2 पाई प्लस पाई, तो स्टूडेंट्स ये 2 टू द 4 -4 और ये पाई को -4 पाई, तो ये पाई के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप बता दें k इज इक्वल टू -2 है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स लिखना है कि वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम। कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट सेम होंगी? इस -3 पाई पे और एंड स्टूडेंट्स पाई पे। और आपने बाकी उसी तरह से वैल्यूज़ के साइन -3 पाई इक्वल होगा स्टूडेंट साइन पाई के, तो आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं ये 0 के इक्वल। इसी तरह से काज -3 पाई, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो एंगल गिवन होता है वो लिखते जाना है, और यहाँ पे आपने साइन इक्वल करते जाना है। यहाँ पे जो एंगल आता है साइन नहीं था बल्कि यहाँ पे काज आना था स्टूडेंट्स, तो काज पाई की वैल्यूज यहाँ पे आपने तमाम की तमाम वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने लगा हूँ, वो है 5/2 पाई। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 5/2 को लिखूँ 2 + 1/2 पाई, तो स्टूडेंट्स ये मैं लिख सकता हूँ 2 टू द स्टूडेंट्स 4 होता है, 4 और 1 5 होता है, 5/2 ही बनेगा। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूँ तो ये 2 पाई प्लस पाई/2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी ये आपके पास 5/2 पाई ही बनेगा। अब स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से एज वी नो डैट 2k पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई बन रहा है, यहाँ पे k जो है इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 पाई प्लस पाई/2। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है और 2 पाई भी मान रहा है, तो ये पाई/2 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आपने पाई/2 की वैल्यूज़, अब जब आपने ये सब कुछ लिखने के बाद, जब स्टूडेंट्स आपने इस तरह से लिखना है कि साइन, यहाँ पे एंगल गिवन है 5 पाई/2 इक्वल है साइन, यहाँ पे जो एंगल है पाई/2, तो इसकी आपने वैल्यू स्टूडेंट्स सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है।